बोले बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री लाडली सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान ने कहा है बंधुओं, कर्माण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप जैसा कर्म करते हैं वैसा ही आपको फल मिलता है। आप अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, यदि आप बुरा कर्म करते हैं तो उसका बुरा फल आपको मिलेगा। कार्तिक मास में आप अगर कहते हैं कि पुण्य करें तो उसका ज्यादा फल प्राप्त होता है। अधिक मास में अगर आप पुण्य करें तो उसका ज्यादा फल प्राप्त होता है। वैसे ही यदि आप इनमें अच्छा कर्म करते हैं तो ज्यादा फल प्राप्त होता है। वैसे ही आपने अगर कोई गलत कर्म किया तो उसका भी ज्यादा फल आपको प्राप्त होगा, ज्यादा भोगना पड़ेगा। इसलिए कर्म का फल तो मिलता ही है। भगवान कहते हैं गीता में, कर्मणा बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप जैसा करेंगे वैसा भोगेंगे। बंधुओं, एक कथा याद आ रही है, एक घटना याद आ रही है, आप लोग उसको ध्यान से सुनिएगा। एक राजा था। राजा सभा में बैठा हुआ था। सभा चल रही थी और राजा के मस्तिष्क में, राजा के जो माइंड में एक प्रश्न आया, एक विचार आया। क्या आया? राजा ने सोचा कि जिस क्षण मेरा जन्म हुआ, जिस मुहूर्त में मेरा जन्म हुआ, जिस मास में मेरा जन्म हुआ, जाने कितने लोगों का जन्म हुआ होगा, लेकिन राजा सिर्फ मैं ही क्यों बना? उसके मस्तिष्क में, उसके माइंड में ये प्रश्न आया। और जैसे ही उसके माइंड में प्रश्न आया, वो जिज्ञासा होने लगी कि इसका उत्तर क्या है, इसका आंसर क्या है। उसने सभा में पूछा कि इसी मुहूर्त में कितनों के जन्म हुए, राजा सिर्फ मैं ही क्यों हूं? कोई उत्तर नहीं दे पाया, क्योंकि वहां ऐसी बात करनी थी जिससे राजा को संतोष हो, राजा को प्रमाण मिले कि हां, इसलिए ही मैं राजा बना। एक वयोवृद्ध बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, महाराज, हम आपकी प्रश्न का उत्तर तो नहीं दे सकते, लेकिन जंगल है बाहर, जंगल में जाएं। आप वन है, राज्य के बाहर वन है, उसमें एक साधु बैठे हैं, एक संत बैठे हैं, वो कदापि आपके इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे। राजा अपने सभी मंत्री सिपाहियों को लेके जैसे ही चलता है और पहुंचता है तो देखता है एक साधु बैठे हुए हैं और दंडवत करता है और कहता है, संत महाराज, हमको आपसे एक प्रश्न करना है, हमको एक प्रश्न का उत्तर चाहिए आपसे। संत कहते हैं, आपको क्या उत्तर चाहिए, बोलो। राजा ने कहा, महाराज, जिस क्षण मेरा जन्म हुआ, जिस मुहूर्त में मेरा जन्म हुआ, जाने कितने का लोगों का जन्म हुआ, लेकिन राजा सिर्फ मैं ही क्यों बना? उस संत ने कहा, राजा, इसका उत्तर तुम और आगे जाओगे तो एक संत बैठे हुए हैं, उनके पास मिलेगा। और जब राजा इन संत के पास आया था तो राजा ने एक आश्चर्यजनक देखा था। क्या देखा था? कि ये अंगारों को खा रहे हैं, जलते हुए अंगारे खा रहे हैं। राजा ने सोचा कि इन्होंने भी आगे कह दिया कि आगे एक संत बैठे हैं, क्योंकि राजा के हृदय में
प्रश्न था, उसका उत्तर चाहिए था, तो वो आगे जो संत थे उनके पास गया। दिव्य संत बैठे हुए थे, उनके पास जाके कहा राजा ने, संत भगवान आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। संत ने कहा, क्या प्रश्न है तुम्हारा? और यहां भी उसने, राजा ने एक आश्चर्य देखा। क्या देखा? कि राजा ने आश्चर्य देखा कि ये जो संत भगवान हैं, ये मिट्टी खा रहे हैं, मिट्टी का पान कर रहे हैं। राजा ने कहा कि जिस क्षण मेरा जन्म हुआ, उस क्षण जाने कितनों का जन्म हुआ, राजा सिर्फ मैं ही क्यों बना हूं? उसने कहा, अगर आप जाइए, सीधे गांव जाइए, और उस गांव में एक व्यक्ति है, वो अगर आप जल्दी नहीं पहुंचे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, वही आपको बता सकता है, इसका उत्तर वही दे सकता है। अगर आप एक क्षण भी लेट हो गए तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु सैया पे पड़ा हुआ है। राजा दौड़ता दौड़ता गया और गांव में गया। गांव में जाके पूछा, और पूछते पूछते उसके घर पहुंच गया। और जैसे ही उसके घर पहुंचा तो वो पड़ा हुआ है, अपने आखिरी वक्त को गिन रहा है। राजा कहता है, मुझको आपसे एक प्रश्न का उत्तर चाहिए। वो कहता है, भाई हम तो अपने शरीर को त्यागने वाले हैं, हम तो मरने वाले हैं, हमसे आपको क्या प्रश्न पूछना है? किस प्रश्न का उत्तर चाहिए? राजा ने कहा कि ये बताइए कि जिस क्षण मेरा जन्म हुआ, उसी क्षण कितनों का जन्म हुआ, राजा सिर्फ मैं ही क्यों बना हूं? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तुमको राजा कहानी सुनाता हूं, उस कहानी को सुनो, ध्यान से सुनना। 4 भाई थे, गरीब थे, जंगल में निवास करते थे। कई दिन बाद उनको भोजन प्राप्त हुआ, तो उन्होंने राशन प्राप्त हुआ, तो उन्होंने भोजन बनाया। और भोजन बनाया, वैसे एक फकीर आ गए, एक संत आ गए और कहने लगे, मुझको भोजन पान करा दो, मैं बहुत भूखा हूं। तो जो सबसे बड़ा भाई था, उसने कह दिया कि जब मैं तुमको भोजन करा दूंगा तो क्या मैं अंगारे खा के रहूंगा? मुझको भी तो जीवित रहना है। और जब वो दूसरे भाई के पास गया तो उसने कह दिया, अगर मैंने तुमको भोजन करा दिया तो क्या मैं मिट्टी खा के रहूंगा? मिट्टी खा के रहूंगा, मैं तो भूखा मर जाऊंगा, मैं क्या मिट्टी खाऊंगा? और जब तीसरे के पास गया, तीसरे ने कहा, यदि मैंने तुमको भोजन दे दिया तो मैं तो मर ही जाऊंगा, तुमको भोजन दे दिया तो मैं तो मर ही जाऊंगा, मैं मर जाऊं क्या? और जैसे ही सबसे छोटे वाले के पास गए और जाके जैसे ही संत ने कहा, छोटे वाले ने अपना भोजन था वो संत को खवा दिया, संत को पवा दिया। संत ने भर पेट भोजन किया और वो बेचारा भूखा रहा। राजा ने कहा, इस कहानी से मेरे प्रश्न का उत्तर कहां है? मेरे प्रश्न का उत्तर कहां है? उस व्यक्ति ने कहा कि इसी कहानी में तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जो वो संत है ना, जो जलते हुए अंगारे खा रहे थे, वही हैं जो पिछले जन्म में उन्होंने उससे फकीर से कह दिया था, उस साधु से कह दिया था, तुमको भोजन करा दिया तो क्या मैं अंगारे खाऊंगा? और जो वो मिट्टी खा रहे थे, वो पिछले जन्म में दूसरे नंबर के थे, उन्होंने कह दिया था, अगर तुमको भोजन दे दिया तो क्या मैं मिट्टी खाऊंगा? और जिसने कहा था कि तुमको भोजन दे दिया तो मैं मर जाऊंगा, वो मैं हूं। मैं आज अपनी मृत्यु को देख रहा हूं। और राजन, तुमको एक बात मालूम है? जो सबसे छोटा था, जिसने अपना भोजन उस संत को खिला दिया, वो कोई और नहीं, वो तुम हो।
बोले बांके बिहारी लाल की जय। तुमने अपना भोजन संत को खिला दिया था, उसी का कर्म है कि आज तुम राजा हो। तो आप जैसा कर्म करते हैं बंधुओं, आपको वैसा ही फल प्राप्त होता है। मेरे कहने का अभिप्राय यही था कि आप जो कर्म करते हैं, उन कर्मों को पहले अपने मन अंदर विचार कर लीजिए कि आप कौन से कर्म कर रहे हैं, इनका फल आपको कैसा भुगतना पड़ेगा। बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम।